हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके आपने अप्लाई भी किए होंगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली होगी वहां पे। तो मैं आपको बहुत ही जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा। कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं देनी है आपको, डायरेक्टली आपको कंपनी में ही जॉब मिलेगी। और क्या तरीका है वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग करके या जॉब करके आप पैसा कमाना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कम कॉस्ट में फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स, जिसमें आप कंप्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क आप सीख पाएंगे। जैसे कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, कहाँ से आपको वेंडर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे और कैसे आप कमीशन ऐड कर पाएंगे, कैसे कंटेनर बुक करना है, मतलब A to Z जितना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है सारी चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। और जो कोर्स का प्राइस रहेगा 2500 रुपये रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉस्टिंग आपको लगने वाली नहीं है इस कोर्स के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड है डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और अपना बिजनेस या जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए बात करता हूँ मैं पहले अपनी, मैंने कैसे जॉब फाइंड की थी इस इंडस्ट्री में। कहने को तो इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। आज से 5 साल पहले की बात करें तो सबसे पहले मैं जॉब करता था, डाटा एंट्री का ही करता था वर्क। वहाँ पे चेक की एंट्री होती थी। आपने देखा होगा जो आप लोग ड्रॉप बॉक्स में जो चेक डालते हैं वो किसी कंपनी के पास जाते हैं, मतलब बैंक से ही रिलेटेड होती है वो कंपनी, और वहाँ पे चेक्स जाते हैं। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे एंट्री होती है। तो वहाँ पे मैंने जॉब की थी। तो वहाँ मेरे को 5000 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो लेकिन 5000 में कोई वो नहीं था कि मेरा कुछ उसमें हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि खर्चा नहीं चलता था, आने जाने का ही हो जाता था उतना। तो मैं यहाँ से मतलब बदरपुर से नई दिल्ली शटल से जाता था, जो लोकल ट्रेन होती है उससे, तो मेरा कवर हो जाता था, ठीक है। लेकिन 5000 में खर्चा वर्चा आने जाने में या फिर खाने पीने में वैसे निकल जाता था। तो मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा, वहाँ मैं जॉब करता रहा लेकिन जॉब में और जगह भी फाइंड करता रहा। तो पहले क्या होता था कि जस्ट डायल पे, OLX पे वैकेंसीज वगैरह आती रहती थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंसल्टेंसी ऑफिसेज ज़्यादा होते थे, वो किसी भी इंडस्ट्री का वहाँ पे डाल देते थे कि मेरे को इस कंपनी के लिए मेरे को स्टाफ चाहिए या फिर कुछ भी। मैं काफ़ी सारा ट्राई किया तो वहाँ पे मेरे को 99% मेरे को कंसल्टेंसी ऑफिसेज मिले। लेकिन एक ऑफिस मेरे को ऐसा मिला जो डायरेक्ट कंपनी नहीं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और सेम फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की थी, ठीक है, मतलब सेम इंडस्ट्री की थी। तो वहाँ पे देखा मैंने OLX पे, तो वहाँ पे कि ना उन्होंने नंबर वगैरह दे रखा था, लेकिन मेरे को फिर भी डाउट हुआ। मुझे लगा क्या पता कंसल्टेंसी ऑफिस हो, लेकिन मैं मेरे घर के नियर बाई था। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गया। पहले तो मैंने उनसे फ़ोन से ही पूछा कि सर ये कंसल्टेंसी ऑफिस तो नहीं है, तो उन्होंने बोल तो दिया कि नहीं है कंसल्टेंसी ऑफिस, ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को रियली में पता लगा कि वो कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है, एक कंपनी है, ठीक है। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। तो मेरे से वहाँ पे वर्ड फाइल में वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाया, तो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। मेरा कंप्यूटर वगैरह आता था, मैंने ITI की थी कंप्यूटर ऑपरेटर से, कोपा ट्रेनिंग से, ठीक है। तो वो कर लिया तो मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया, मतलब वहाँ पे मेरा फाइनल हो गया, वहाँ मैं जॉब करने लग गया। तो पहले तो मेरे को लग रहा था वो कंसल्टेंसी ऑफिस है, लेकिन वो हालांकि कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं था। लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था क्या ट्रेड है। लेकिन फिर वहाँ काम करते करते पता चला वो एक शिपिंग लाइन है और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, ठीक है। उन्होंने शिपिंग लाइन की एजेंसी ली हुई थी और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी उनकी खुद की थी। तो मैं वहाँ धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन सीखा, तो वहाँ पे ट्रेड के बारे में पता चला। लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक 1-2 साल मैंने काम किया वहाँ पे। फिर उसके बाद सैलरी वगैरह का थोड़ा इशू हो गया कि वहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ रही थी। फिर मेरे को इस ट्रेड के बारे में पता चला। फिर मेरे को उसके ट्रेड के बारे में जितनी भी कंपनी थी उनका सर्च करना था, क्योंकि कंपनी पता लग गया और काम भी पता लग गया, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही थी अच्छी जगह। तो मैं फिर दोबारा से क्या लगा कि मेरे को इसी ट्रेड में जाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग गूगल पे सर्च किया। काफ़ी सारी कंपनियां आई, 100-150 कंपनी की मैंने लिस्ट बना के रखी, और साथ में एक ईमेल आईडी भी। जो भी ईमेल आईडी मेरे को मिली, जैसे HR की मिली, डायरेक्टर की मिली, प्राइजिंग, मतलब जो भी आईडी मिली, 3 आईडी थी तो तीनों मैंने कॉपी कर ली। फ़ोन नंबर मिला, मोबाइल नंबर मिला, वो सारा कॉपी करके एक लिस्ट बना ली। 100-150 कंपनी का लिस्ट बना लिया मैंने, क्योंकि मैंने वहाँ से जॉब छोड़ चुका था। उसके बाद मैंने ये किया, ठीक है। 1-1.5 साल काम किया वहाँ पे, सीख गया था, थोड़ा बहुत आ गया था, लेकिन 100% नहीं, 30 से 40% काम मेरे को समझ आ गया था। तो मैंने वो सारी लिस्ट बनाई मेरे को, क्योंकि मेरे को एक सेटअप मिल गया था, ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल गया था कि मेरे को अब इसी ट्रेड में जाना है। तो
मैंने क्या किया कि वो लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद मैंने सभी को अपना रिज्यूम सेंड किया कि डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और एक छोटा सा मेल लिखा और रिज्यूम भेज दिया। तो कुछ कंपनी की रिप्लाई भी नहीं आई। 100-150 कंपनी का मैंने लिस्ट बनाया था जेन्युइनली, और कुछ कंपनी का रिप्लाई नहीं आया, और आया भी तो काफ़ी दूर दूर कंपनी थी, और कुछ कंपनीज में सैलरी कम थी, तो काफ़ी सारी कंपनी तो ऐसे ही छूट गई। तो कुछ कंपनी का मेरे पास रिस्पांस आया, अच्छा रिस्पांस आया, इंटरव्यू भी देने गया। तो वहाँ पे क्या कि कुछ मेरी इंग्लिश वीक थी उस टाइम पे, तो उस वजह से भी नहीं हो पाया। कुछ मेरे इंटरव्यू में भी दिक्कत थी, वहाँ पे मैं कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन फाइनली एक कंपनी में जहाँ भी मैं वर्क कर रहा हूँ, विस्टा लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहाँ काम कर रहा था। काम करते करते फिर मेरे को धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में पता चला, डॉक्यूमेंटेशन सीखा, उसके बाद पता चला आगे का। फिर मैं डायरेक्ट लाइन से काम करना सीखा, प्राइसिंग वगैरह सारा कुछ, मतलब धीरे धीरे मैं सीखता चला गया। पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं सीखा, लेकिन अब सारी चीज़ें उसके बारे में पता है, और अभी वर्किंग भी कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उसके बारे में जान भी रहा हूँ कि और चीज़ें हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेनली टॉपिक यही है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, पहले तो आप इंडस्ट्री के बारे में पता करो, उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड आप कंपनियाँ देखो, ठीक है। आपको कई बार क्या होता है कि आप नए होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में सर्च क्या करोगे। तो आप किसी भी ट्रेड के बारे में अगर एक बार जानेंगे तो उससे रिलेटेड आप, गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप किसी के बारे में एक बार सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी कंपनीज आपके मोबाइल में आएंगी, ठीक है। चाहे यूट्यूब देख लो, चाहे कुछ भी, गूगल का एल्गोरिथम ही ऐसे है। तो आप किसी भी ट्रेड के बारे में अगर एक बार जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि ये चीज़ें हैं। तो आप किसी भी ट्रेड में हैं, आप उसके बारे में सर्च करो। आप लगता है कि आप फ्रेट फॉरवर्डिंग में आना चाहते हो, इसके अलावा और किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तो उसके बारे में सर्च करो, और उनको रिज्यूम सेंड करो, अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी, और नहीं भी है फिर भी। क्योंकि आप ये चीज़ नहीं पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी में वैकेंसी है या नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी ईमेल आईडी, उसकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, चाहे एक्सपोर्टर कंपनी में देखो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखो, तो तरीका यही है जॉब फाइंड करने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्योंकि आप पूरा पूरा दिन लगा के कहीं पे आएंगे, जॉब नहीं मिलेगी, वो बेकार है। तो आप 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ते लो, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे को एकदम जॉब मिल जाए, उसके चक्कर में आप 1 से 2 महीने बैठे रह जाते हैं घर पे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है, कंपनी सर्च करो और उनको मेल करो, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो मेनली मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को जॉब कैसे फाइंड करनी चाहिए किसी ट्रेड में, ज़रूर नहीं है फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में। अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग भी सीखना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं कि आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन सीख सकते हैं। स्टूडेंट है तो और ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अच्छी ट्रेड में जाके और अच्छा खासा इनकम आप कर पाएंगे। तो जिसको भी कोर्स करना है, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल करके अपना कोर्स परचेज कीजिए और सीख के आप जॉब कीजिए। जॉब के बाद आप अपने बिजनेस के लिए जा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपको ये फ्रेट फॉरवर्डिंग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो अगर वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।